हेलो स्टूडेंट्स कल की वीडियो में हमने कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है, ये सब पढ़ा था। और उसके बाद मैंने सम दिए थे आपको करने के लिए और मैंने कहा था कि 10 सम आपकी कवर हो जाएंगे। आई होप कि आप सभी ने वो कर लिए होंगे। और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। स्टूडेंट्स देखो, हर जो बिज़नेस है उसमें कोई ना कोई मैनेजर काम करता है और जब कोई मैनेजर काम कर रहा है उसको एक सैलरी तो उसकी कोई फिक्स होती ही है। और स्टूडेंट्स देखो कि जब कोई हम किसी को भी ये बोलते हैं कि जो सैलरी तो तुझे मिल रही है उसके अलावा उसके बाद अगर जो भी प्रॉफिट है उसका 10% या 5% एज अ कमीशन हम देंगे आपको, अगर हमारी जो सेल है या जो हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज करवाने में हेल्प करते हो तो। इसी तरह बिजनेस में भी किसी मैनेजर को टारगेट दिया जाता है कि अगर हमारी सेल या प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो हम आपको कमीशन देंगे जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा उस पर। अब स्टूडेंट्स देखो, अगर हम किसी को टारगेट दे रहे हैं तो ये श्योर ही है कि वो इस टारगेट को अचीव करने में हमारी हेल्प करेगा, तो इसके लिए हमें उसको कमीशन देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखो, दो तरह से हम उसको कमीशन दे सकते हैं। मैनेजर का जो कमीशन है वो दो तरह से दिया जा सकता है। फर्स्ट मेथड कौन सा है? इफ द कमीशन is before charging such commission, मीन्स कि इस कमीशन को, जो हमने कमीशन देना है नेट प्रॉफिट में से, उसको लेस किए बिना ही हम उसको दे देंगे जो उसका कमीशन बन रहा है। जैसे मान लीजिए हमारी सेल है, हमारा प्रॉफिट हुआ है हमें 500 का, उसका 10% हमने उसको देना है तो 50 रुपीज़ उसको उसकी सैलरी भी मिलेगी और 50 रुपीज़ उसको क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो कि क्या होगा, उसका कमीशन होगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड है ये कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कि इस में से जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से बिना लेस किए कमीशन को उसको सैलरी देना। मान लो हमारे जो इनकम है वो है हमारी 1000, ठीक है, और हम उसी में हमारी कॉस्ट लग रही है 500, तो जो बाकी का 500 है वही हमारा प्रॉफिट होगा ना। तो इसी 500 पे हमने ये प्रॉफिट के ऊपर हमने क्या दे दिया, उसको कमीशन दे दिया। ओके, इसके बाद हमारा सेकेंड मेथड है, वो क्या है? इफ द कमीशन इज आफ्टर, पहले बिफोर था, अब क्या है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वही सेम एग्जांपल है, इनकम 1000 है, कॉस्ट 500 है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 500 रुपीज़ हो रहा है हमारा प्रॉफिट। पहले क्या था, सीधा हमने क्या दे दिया था, 10% उसको दे दिया था, बट अब हम क्या कर रहे हैं, जितना हमारा कमीशन बन रहा है, मीन्स 50 रुपीज़ बन रहा है, 50 में इसमें से लेस करके जो भी हमारा रह गया उसके ऊपर हम उसका 10% देंगे। ओके, एक सिंपल सा मेथड और आपको बता देती हूँ। जब हम बिफोर चार्जिंग का करते हैं तो सीधा 10% कर देते हैं, सिंपल, और जब हम आफ्टर चार्जिंग में करते हैं तब हम इस अकॉर्डिंग से इसको कहते हैं। इस मेथड से इसको कंप्लीट किया जाता है। चलो अब हम इसमें थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी में क्या बोला गया है। इफ द कमीशन इज बिफोर चार्जिंग, सपोज द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द मैनेजर कमीशन इज 55,000। आगे ये सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है, 55,000 का 10% किया, इसमें 55,000 का 10/110 किया है। ठीक है, एक सम देख लेते हैं, इसके बाद बाकी के सम आप खुद करोगे। 11 सम बिल्कुल सिंपल सा है, 12 थोड़ा टिपिकल है, हम वो देखते हैं। एक्स और वाई हैं जो
एक्स और वाई हैं जो वो 3:2 में अपने प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं। उनकी कैपिटल है 50,30,000। जो इंटरेस्ट उनको दिया जाता है 6% है। और क्या बोला है, एक्स इज एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब किसी कमीशन को चार्ज करने से पहले उसको सैलरी देनी है एक्स को। वाई को क्या देनी है, 600 रुपये हर मंथ देना है टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 10%। और क्या देना है, 10% उसको कमीशन देना है। ठीक है, सम स्टार्ट करते हैं। इन्होंने पहले हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000 जो कि हमेशा क्रेडिट में आता है P&L के। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 50,000 पे 6% और 30,000 पे 6%। ओके, ये बिल्कुल सिंपल था। कमीशन का हम जो ट्रांजैक्शन है, ट्रीटमेंट है, वो देखते हैं। कमीशन कितना बोला है एक्स को देने के लिए, 10% का बोला है। पहले जो हमारा प्रॉफिट था उसमें से हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर देंगे। 40,000 में से 4,800 लेस किए, 35,200 रह गए। ये 35,200 रुपये हैं। इसके ऊपर 10% करेंगे, 35,20 हम एक्स का कमीशन देंगे। और वाई का कैसे बनेगा, देखो रजे, वाई का क्या बोला गया था, आफ्टर चार्जिंग। इसका बिफोर चार्जिंग था तो सीधा 100 लगे थे, इसका आफ्टर चार्जिंग है तो 110 लगेगा। मीन्स ऊपर वाला जो है नीचे ऐड करके लगेगा। अब जो हमारा प्रॉफिट बचा था 35,200, उसमें से 35,20 लेस करेंगे। पहले हम क्यों लेस करेंगे, क्योंकि ये पैसे हमने दे दिए हैं एक्स को। उसके बाद जो बचा उसके ऊपर 10% इसको देंगे और 28,80 इसका ये बन जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग है 28,800 उसको हम रेशो में बांट देंगे जो कि 3:2 की रेशो है। इसी तरह से आपने आगे के सम करने हैं। ये इन्होंने कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बना रखे हैं, इनकी पोस्टिंग ही करनी है। ये आप आई थिंक कर लोगे। ये आपके 15 सम जो है 14 सम कवर हो जाएंगे। तो आपने ये सम करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।